नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल में हो गया। दूसरा जो पार्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल में आईपीएससी सबसे पहले इसका चीज़ क्या है, तो आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीएससी का फुल फॉर्म जो होता है सर इंटरनेशनल यूनियन, उसके बाद यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ये आईपीएससी सिस्टम पर पढ़ेंगे। आईपीएससी सिस्टम के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से एल्कोहल का नामकरण किया जाता है। तो एल्कोहल के नामकरण में सबसे पहला जिसमें आपको बताया जाता है कि एल्केन जो समूह होते हैं, जैसे मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, इसको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहता है कि इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे CH4 हो गया मीथेन का, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया। ये जो फार्मूलाज आपको दिखाई दे रहे हैं इसको आप याद रखेंगे, और जब इसे याद रखिएगा तो इसे आपको क्या होगा, बनाने में सहूलियत रहेगा क्या, आईपीएससी सिस्टम। ध्यान दीजिए अब क्या कहता है, जैसे कि एल्केन जो है, एल्केन के नाम में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एल्केन हो गया, तो एल्केन में आपको क्या होता है, मीथेन। तो इसमें होता है सबसे अच्छा फार्मूला, इसको ध्यान में दिया जाता है किसी सिस्टम लिखने के लिए, कि एल्केन के नाम में से ई को हटा दिया जाता है और ऑल को जोड़ दिया जाता है। किसे हटाते हैं, ई को हटा देते हैं और ऑल को जोड़ देते हैं, तो क्या बनता है हम लोगों का, तो हम लोगों का आईपीएससी सिस्टम यानी कि आईपीएससी पद्धति के अनुसार इसका नामकरण हो जाता है। यहाँ पे इसको समझने के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एल्केन हो गया, माइनस में यहाँ पे ई लिख देंगे और प्लस में सर क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। प्लस में हम लोग ऑल जोड़ते हैं यहाँ पे, तो इसमें से ई को हटा देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे आपके सामने बना रहे हैं हम, देखिएगा जैसे कि मीथेन आपके सामने दिख रहा है, मीथेन में से क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं, यहाँ पे ई को माइनस कर देना है और प्लस में ऑल को जोड़ देना है। जैसे ई को हटाते हैं तो ई को हटा के हम नीचे इसके बनाते हैं यहाँ पे, तो देखिए आपको दिख रहा होगा मेथेनॉल, यानी कि एन हो गया, इसमें ऑल को जोड़ देते हैं। ऑल को हम लोगों ने जोड़ दिया, क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया। ठीक है, जब मेथेनॉल हम लोग यहाँ प्राप्त हुआ तो ये हमारा किस नेम से प्राप्त हुआ, तो आईपीएससी सिस्टम से ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से जितने सारे आपको एल्केन समूह दिखाई देंगे उनमें से ई को केवल माइनस कर देना है। ई को हटा दीजिएगा, एल्केन के ई शब्द हटाइएगा, ई वर्ड को हटा के, और यहाँ पे किसको जोड़ दीजिएगा, ओ और एल को जोड़ दीजिएगा। जैसे कि मीथेन था, आपका क्या बन गया, मेथेनॉल बन गया। यहाँ पे आपको क्या है, तो पेंटेन को निकालना है, C5H12 जो है यहाँ पे, तो पेंटेन को बनाना है यहाँ पे, तो पेंटेन यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, पेंटेन। इसमें से ई को माइनस कर देना है और OL को जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल बन जाएगा, पेंटेनॉल बन जाएगा। यानी कि कहने का क्या, फार्मूला केवल आपका क्या रहेगा, फार्मूला सेम रहेगा, उसमें से ई को हटाएंगे, ऑल को जोड़ देंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था मेथेनॉल के बारे में, प्रोपेनॉल के बारे में, ब्यूटेनॉल के बारे में, जो हम सामान्य पद्धति पढ़ा रहे थे, एथिल अल्कोहल होता है, मेथिल अल्कोहल होता है, तो इसके बारे में जब बता रहे थे तो मैंने आपको बताया था मेथेनॉल के बारे में, प्रोपेनॉल के बारे में। फिर से आपको मैंने इसमें बताया था नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल जो होता है उसका आईपीएससी नेम जो होता है 1 प्रोपेनॉल होता है। थोड़ा सा उसको मैं बना के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, आप तब समझ में आपको आएगा कि आईपीएससी सिस्टम में और सामान्य पद्धति में क्या डिफरेंसेस होते हैं, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे सर आप लोगों के सामने जो यहाँ पे आईपीएससी नेम के अंतर्गत में हम लोग पहले लिखेंगे क्या, मेथिल अल्कोहल के बारे में हम लोग पढ़े थे सामान्य पद्धति में। CH3 बॉन्ड में क्या जुड़े हुए थे, OH, इसे हम लोग सामान्य पद्धति में इसको मेथिल कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल कहते हैं। मेथिल एल्कोहल को मेथेनॉल बनाना है, क्या करना है, तो मेथेनॉल का फार्मूला जो होता है सर, इसी को आईपीएससी में हम लोग कहते हैं क्या, मेथेनॉल। उसके बाद हमारे सामने आता है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH भी लिख सकते हैं, ये हो गया एथिल एल्कोहल। इसका जैसे हम लोग जाते हैं किसी सिस्टम में तो इसको कहते हैं सर क्या, एथेनॉल। यानी कि एथेन में से ई शब्द को या ई वर्ड को निकाल दिया गया, ओ को लगा दिया गया। कार्बन के अनुसार अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल का जो फार्मूला होता है सर हमारे, देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, CH3
इंटू CH2, फिर इसके बाद होता है सर क्या CH2OH। यह जो हो गया क्या है नॉर्मल प्रोपीन ब्यूटीन। क्या है सर नॉर्मल प्रोपीन एल्कोहल कहेंगे इसको, नॉर्मल प्रोपीन एल्कोहल। अब आपके सामने ये जो हो गया, ये जो नाम है इसे हम लोग कहते हैं कॉमन सिस्टम। ये कॉमन सिस्टम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है कॉमन सिस्टम। अब इसका आपसे कहा जाएगा कि सर इसका IUPAC सिस्टम के माध्यम से इसका नाम बताइए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर इसका कार्बन को काउंट करते हैं। कार्बन को जब हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ से कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3, किधर से, यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त साइड से हम लोग क्या करते हैं कार्बन को काउंट करते हैं। जब कार्बन को काउंट करते हैं तो इसमें दिखाया जाता है कि इसका जो आपके सामने नॉर्मल प्रोपील एल्कोहल है इसका IUPAC सिस्टम क्या होगा। तो कार्बन की संख्या सर कितनी है 3 है, कार्बन की संख्या 3 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 कितनी चाहिए, अगर 3 हाइड्रोजन कार्बन रहता है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है 8 होती है। कब, जब हम इसका सिंपल नेम में लेके चलते हैं तब, जब प्रोपेन के अंतर्गत में हम लोग चलते हैं तो ध्यान देंगे। तो C3H8 इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो 3 ये आपको दिख रहा है, इसके चारों तरफ क्या जुड़ जाता है सर, इसके चारों तरफ जो है बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इसका नाम जो होगा, मैंने आपको इसके बहुत पहले बताया था कि 1 प्रोपेनॉल। यहाँ पे सर काउंट करेंगे और इसी चीज़ को कार्बन को जब काउंट करते हैं तो लिखते हैं क्या 1 प्रोपेनॉल की प्राप्ति, यानी कि किससे आया तो प्रोपेन से प्राप्त हुआ। प्रोपेन में मैंने आपको बताया था कि प्रोपेन जब रहेगा इसमें से किसको हटा देंगे साहेब, तो इसमें से हम लोग बाबू हटा देंगे E को हटा देंगे, माइनस कर देंगे और ऑल को जोड़ देंगे। देखिए आपका आ गया ना 1 प्रोपेनॉल। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जैसे कि आप जाइएगा अपने घर पे या देखिएगा पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये तो बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आपको प्राप्त हुए यहाँ से। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। धन्यवाद।